नमस्कार, मैं सुख बोजक आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने लाभानी नियोजन खाते के प्रारूप को समझा था। आज इसके प्रैक्टिकल पर हम चर्चा करते हैं। इस क्लास में एक सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा है, उस सवाल को हल करेंगे और हल करके समझ करके आपको भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने होंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाभानी नियोजन खाता जो हमने पूर्व की क्लास में इसके प्रारूप को प्रत्येक पॉइंट के साथ समझा था। जिसने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो पिछली क्लास के वीडियो को लाभानी नियोजन खाते के प्रारूप के रूप में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज इसके प्रैक्टिकल को हम समझते हैं कि लाभानी नियोजन खाते में ये जो सवाल लिखा है, इससे लाभानी नियोजन खाता हमारे से पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्ष के अंत में हमें बनाना है 31/3/17 को। जो ये सवाल लिखा है मैंने, इस सवाल से हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को बनाना समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। शॉर्ट में इसको हम क्या लिखते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका प्रारूप बनाते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, ये सी आर और ये डी आर। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले हमने इसके प्रारूप को समझा था। उस समय मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें। सबसे पहले वर्ष के अंत का जो लाभ दिया हुआ होता है वो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं इसमें। तो वर्ष के अंत में हमें क्या लाभ दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है। फर्म को 79,250 रुपये लाभ था। उपरोक्त समायोजन करने से पहले फर्म को 79,250 रुपये लाभ था। क्या था? 79,250 रुपये लाभ था। तो सबसे पहले हम बाय नेट प्रॉफिट लिख देंगे 79,250। 79,250 रुपये जो हमें यहाँ प्रश्न में लिखे हुए, देखो वर्ष के अंत का लाभ कितना था? 79,250 रुपये। वो हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट बाई साइड में लिख दिया। ये फर्म की पुस्तकों में बनने वाला नाममात्र खाता है, लाभानी नियोजन खाता है। तो फर्म को जो लाभानी खाते से लाभ ज्ञात हुआ है उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। उसके पश्चात हम शुरू करते हैं प्रश्न के शुरुआत से ही। पी व क्यू ने 1/4/16 को साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया। उनकी पूंजी क्रम से 1 लाख व 2 लाख रुपए थी। पी क्यू साझेदार है, उन्होंने साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया है। उन्होंने प्रारंभिक पूंजी लगाई 1 लाख व 2 लाख। पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष जो दिया है वो पूंजी खाते में लिखा जाता है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पूंजी इसमें नहीं लिखी जाती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, लेकिन पूंजी पर ब्याज का लेखा जरूर होता है, जो आगे शायद दिया हुआ होगा। साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड में उन्होंने जो समझौता किया है वो आगे प्रश्न में दिया हुआ है। निम्न बातों का वर्णन है। पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। साझेदारों ने जो पूंजी लगाई है साझेदारी व्यवसाय में, उस पर 10% वार्षिक ब्याज का इन्होंने साझेदारी संलेख में समझौता किया है। तो पूंजी नहीं लिखी जाती, लेकिन पूंजी पर ब्याज तो निश्चित रूप से लिखा जाएगा। तो किस पक्ष में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग भी शो कर सकते हो और इनर कॉलम में आप एक साथ भी शो कर सकते हो। तो पीज कैपिटल और क्यू। पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, क्यू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, एक साथ इनर कॉलम में लिखकर आप टोटल करके आउटर कॉलम में लिख सकते हो। पी ने कितनी पूंजी लगाई है? पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है। ये प्रारंभिक पूंजी है 1 लाख रुपए पी की। तो 1 लाख पर
कितना ब्याज उसे मिलेगा, 10% वार्षिक, तो 10/100 कितना हो गया, 10,000 रुपये। और ऐसे ही क्यू को 2 लाख रुपए पर 10% ब्याज जो मिलना है, 10%, 10/100 कितना हो गया, 20,000। टोटल 30,000 रुपये पूंजी पर ब्याज बाहर लिख दिया। दोनों साझेदारों को पूंजी पर ब्याज पार्टनरशिप फॉर्म ने, साझेदारी व्यवसाय ने दिया है और साझेदारी व्यवसाय के लिए ये खर्च हो गया। तो साझेदारी व्यवसाय के खर्च पक्ष में, डीआर पक्ष में हमने इसको लिख दिया। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला जो समायोजन था हमने किया, पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा, वो हमने यहाँ पर उसका लेखा कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है, पी को 1,000 रुपये प्रति माह। ये जो प्रति माह लिखा है, मासिक लिख दें, प्रति माह लिख दें। प्रति माह का मतलब हो गया हर महीने वेतन दिया जाएगा। पी को 1,000 रुपये प्रत्येक माह वेतन दिया जाएगा। साझेदारी फर्म जब वेतन चुकाएगी तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा पी सैलरी। कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता यहाँ पर, पी को 1,000 रुपये वेतन दिया जाएगा, तब तो 1,000 रुपये हम वार्षिक मानते हुए लिख देते। प्रति माह लिखा है, इसका मतलब पूरे 12 महीने का वेतन दिया जाना है, तो 12,000 रुपये इसे वेतन दिया जाएगा। पी को वेतन देने के पश्चात क्या लिख रहा है, क्यू को 8,000 रुपये वार्षिक कमीशन दिया जाएगा। वार्षिक लिख दिया, तो यहाँ मासिक शब्द नहीं है, तो यहाँ हम सीधा ही क्यू को कमीशन मेंशन कर देंगे, क्यूज कमीशन 8,000। क्यू को कमीशन, हमने पूंजी पर ब्याज का लेखा कर दिया, हमने पी को वेतन दे दिया और क्यू को कमीशन दे दिया 8,000 रुपये। उसके पश्चात प्रश्न क्या कह रहा है कि लाभ हानि 3:2 में विभाजित किया जाएगा। अभी लाभ और हानि का हमें पता नहीं है कितना आएगा, वो तो अंतर की राशि से ज्ञात होगा, पर ये दिमाग में रहे कि लाभ हानि अनुपात हमें प्रश्न में दिया है। 3:2 में लाभ हानि बांटेंगे पी क्यू। वर्ष के दौरान पी व क्यू के आहरण ड्राइंग, उनके आहरण क्या कहलाते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग को मैंने पूर्व की क्लास में बताया था कि ड्राइंग इसमें मेंशन नहीं होता, इसमें लेखा नहीं किया जाता आहरण का, लेकिन आहरण पर ब्याज जरूर लिखा जाता है। क्या प्रश्न में आगे है, देखो 10,000 और 5,000 उन्होंने आहरण किया, वर्ष के दौरान उन्होंने 10,000 और 5,000 आहरण किया। आहरण पर ब्याज वर्ष 5% वार्षिक वसूला जाएगा। आहरण पर ब्याज 5% वार्षिक वसूला जाएगा। तो 10,000 पर 5% कितना हो गया। आहरण पर ब्याज किस पक्ष में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये साझेदारों के लिए खर्च है और फर्म के लिए क्या है, आय है। पी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 10,000 का 5% कितना हो गया, 500 रुपये। और क्यू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 5,000 का 5% कितना हो गया, 250 रुपये। 10,000 का 5% 500 रुपये हो गया और 5,000 का 5% 250 रुपये हो गया। 750 रुपये कुल आहरण पे ब्याज हो गया। 79,250 और 750 ये इस पक्ष का योग। अब देखो कोई भी समायोजन आगे नहीं है, ये कह रहा है 31/3/17 को प्रोक्त समायोजन करने से पहले फर्म को इतना लाभ था। ये लाभ हम लिख चुके हैं पहले ही, और वर्ष के अंत में हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, तो P&L एप्रोप्रिएशन ही बना रहे। तो यहाँ पे हमने जितनी भी समायोजन दे रखे थे उन सभी समायोजनों को हमने लिख दिया। लिखने के पश्चात मैंने आपको क्या बताया था कि जब सवाल में सभी समायोजन हम कर देते हैं तो दोनों पक्षों का अलग अलग योग कर लेंगे, और दोनों पक्षों का अलग अलग योग करके हम उस स्थिति में आएंगे कि फर्म को वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ है या हानि हुई है
उस लाभ हानि को ज्ञात करके जो लाभ या हानि बचेगा उसको साझेदारों के मध्य लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा। इस पक्ष का योग कितना आ रहा है? 79,250 और 750 कितना हो गया? 80,000। इस पक्ष का योग कितना आ रहा है? 50,000, 30,000, 12,000 और 8,000। 50,000 इस पक्ष का योग है, 80,000 इस पक्ष का योग है। तो निश्चित रूप से मैंने क्या कहा था, क्रेडिट पक्ष ज़्यादा हो तो शुद्ध लाभ होगा और डेबिट पक्ष ज़्यादा हो तो हानि होगी। तो यहाँ इस पक्ष का योग 80,000 है, तो दोनों पक्ष आप बराबर करने के लिए क्या करोगे, ये जो अंतर की राशि है वो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना आया? 80,000 में से 50,000 घटा देते तो कितना आ गया? 30,000 रुपये प्रॉफिट। इस 30,000 प्रॉफिट को लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। लाभ हानि अनुपात क्या है? लाभ हानि अनुपात प्रश्न में क्या दिया है? 3:2। तो P और Q दोनों को 30,000 बांटने हैं, तो 30,000 गुना 3/5 और 30,000 गुना 2/5। तो कितना हो गया? 18,000 और 12,000। कितना हो गया? 18,000 और 12,000, 30,000। ये यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो आपने बनाया है, इसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन में। मानो इस जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट की अलग से कोई सूचना और आ जाए। लाभ हानि अनुपात यदि नहीं दिया हुआ हो तो ये 15,000 बराबर बन जाते। ये प्रश्न में अगर ये लाइन नहीं होती, प्रश्न में अगर ये लाभ हानि अनुपात नहीं दिया हुआ होता तो सूचना के अभाव में लाभ हानि अनुपात बराबर मान लेते। यदि प्रश्न में 3:2 के अतिरिक्त भी कोई सूचना हो कि प्रारंभिक 10,000 को 3-2 में बांटेंगे, शेष को बराबर बांटेंगे, इस प्रकार की यदि सूचना हो तो प्रारंभिक 10,000 को हम 3-2 में बांट देंगे और शेष जो 20,000 बचे उनको बराबर या जो भी प्रश्न की सूचना हो पूंजी अनुपात उसमें बांटा जा सकता है। प्रश्न में एक सूचना संचय की भी आ सकती है। संचय हमेशा ध्यान रखना कि वितरण योग्य लाभ से पूर्व रखा जाएगा। तो इस 30,000 से पहले उस संचय को हम रख सकते हैं। 80,000 में से 50,000 घटाए, 30,000 बचा। 30,000 यदि प्रश्न में एक लाइन और जोड़ दी जाती कि वितरण योग्य लाभ का 5% संचय खाते में हस्तांतरित किया जाए, तो यहाँ पर 30,000 का 5% संचय खाते में हस्तांतरित कर देते। 5% कितना होता है? 1,500 रुपये होता। और फिर जो लाभ बचता 28,500 रुपये, वो 3:2 में या जो भी लाभ हानि अनुपात की सूचना है प्रश्न में उसके अनुसार बांट दिया जाता। तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, पूर्व की क्लास में हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझा था। इस क्लास में हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को बनाना समझा है। इसी से संबंधित आपकी पाठ्यपुस्तक में पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है। आप उसको आसानी से कर सकते हो।